Welcome students, welcome once again for in our YouTube channel गोल मंत्रा। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे पहले वीडियो को इतना प्यार मिला, इतने सारे आपके लाइक्स आए, कमेंट किए गए अच्छे अच्छे और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिले, सब्सक्राइबर्स पे आप लोगों ने शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से प्यार हमको मिला है, वैसे हम लोगों ने इतना अनुमानित नहीं किया था कि पहले ही वीडियो में हम लोगों को इतना प्यार मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों का प्यार है जो जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, हम लोग उससे बियॉन्ड आगे जाके निकले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका ऐसा ही सपोर्ट और प्यार हमको मिलता रहे, ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाकर आपको देते रहें और प्रयास करें कि आपको निश्चित सफलता मिले। अब बात करते हैं हम अपने विषय पर। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लॉक चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग की थी और हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लॉक के बारे में समझे थे। जैसे कि हमने समझा कि जो मिनट वाली सुई होती है उसकी गति क्या होती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। जो आपकी घंटे वाली सुई होती है उसकी गति क्या होती है, तो आधा डिग्री प्रति मिनट। फिर हमने जाना कि दोनों सुइयों के बीच में सापेक्षिक चाल कितनी होती है, तो 11/2 डिग्री प्रति मिनट। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब उन्हीं में आगे हम बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे जिसमें कोण संबंधी प्रश्न थे, उसी से आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टाइप जो प्रश्न है, जिसमें मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्लॉक में पूछे जाते हैं जहां पर आपसे कहा जाता है कि बताइए कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक में सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो जहां पर कोण संबंधी प्रश्न आते हैं, आपको एक समय का अंतराल दिया होता है और आपको निकालना पड़ता है कि उसी अंतराल के दौरान आपको बताना पड़ेगा कि किस समय पर सुइयां सीधी रेखा पर होंगी। सीधी रेखा मतलब 180 अंश का कोण बनाएंगी। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में अगर हम चीजों को समझें, जैसे मान लीजिए अभी 3 बजा हुआ है और हमसे बोला जाए कि बताइए 3 बजे से लेकर 4 बजे तक में सुइयां कब 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो 180 अंश का मतलब ये हुआ कि ये 12 से हमारी मिनट वाली सुई चलना शुरू करे और ये चलते 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 कहाँ जाए, इसके सिधाने में यहाँ पीछे। तो जैसे इसके सिधाने में यहाँ पीछे पर ये आ जाएगी, तो आप देखिए यहाँ पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना कोण बन गया, 180 डिग्री। इसी को कभी कभी प्रश्न इस अनुसार पूछा जाता है कि कब सुइयां आपस में सीधी रेखा में होंगी। तो कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए कब सुइयां आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी। बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू करेंगे और ऐसा कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे सिखाएंगे जो 180 पे भी लागू होगा। इसके आगे जब संपाती करेंगे तो उसमें भी लागू होगा और जब 90 अंश के कोण वाले करेंगे तो उनमें भी लागू होगा। बहुत ही बेसिक सा फंडा है। वो आपके ट्रिक समझने से पहले, क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ बेसिक थ्योरेटिकल चीजें हैं 180 कोण से संबंधित, जरा हम उन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हर 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है कि सुइयां आपस में सीधी रेखा में होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 घंटे के अंतराल में सुइयां एक बार, कितनी बार, एक बार आपस में 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो 1 घंटे में सुइयां एक बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो एक बेसिक लॉजिक हमारा ये कहता है कि अगर 1 घंटे में सुइयां एक बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो 12 घंटे में सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, 12 बार। लेकिन यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहीं पे थोड़ा सा आपको सुधार की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि भले ही 1 घंटे में सुइयां एक बार 180 अंश का कोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में सुइयां आपस में कितनी बार 180 अंश का कोण बनाती हैं, तो एक कम, मतलब 11 बार। तो अब जैसा ये कॉन्सेप्ट दिन में होगा वैसा ही कॉन्सेप्ट ये रात के अंतराल में भी होगा। तो 12 घंटे में अगर सुइयां 11 बार 180 अंश का कोण बनाती हैं, तो 24 घंटे में ये सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो बच्चों कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कभी कभी डायरेक्टली इन्हीं पे सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए एक दिन में सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो एक दिन मतलब कि 24 घंटे, तो 24 घंटे में सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो 22 बार।
1 घंटे में कितनी बार? एक बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अब 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। अब हम समझ रहे हैं आप लोगों के दिमाग में एक बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि अगर सर ऐसा कैसे हो गया कि अगर 1 घंटे में सुई एक बार 180 अंश का कोण बना रही है तो 12 घंटे में वो 11 बार, ये एक कम हुआ कैसे? तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें स्वयं घड़ी को प्रकट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको एक घड़ी के माध्यम से आपको चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक घड़ी है, हम इसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये 12 घंटे में 11 बार हुआ, और अगर ये कम हुआ तो ये गड़बड़ हुआ कहाँ पे। आपको भी थोड़ा ध्यान लगाना है और गेस करना है, चीजों को गौर से देखिए और पहचानिए कि आखिर ये चीजें मिस हुई तो कहाँ पे हुई। फिलहाल पहली चीज जो हमने आपको सिखाई कि 1 घंटे में सुई जो होती है वो कितने बार 180 अंश का कोण बनाती है? तो 1 घंटे में एक बार सुई आपस में 180 अंश का कोण बनाती है। तो चलो हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया 1 बजे से लेकर 2 बजे की बात करें हम। अभी 1 बजा हुआ है, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? 1 घंटे हो गए। तो जरा देखते हैं 1 घंटे में सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में आएंगी। तो इसको हम चलाते हैं। अब 1 बजे से आगे हम चल रहे हैं, घड़ी आपकी चल रही है। अभी देखिएगा आप लोग, तो ये देखिए ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई, जहां पर सुइयां आपस में क्या है? सीधी रेखा पे है। फिर आगे आप चलाते गए चलाते गए चलाते गए तो 2 बज गया आपका। तो 1 बजे से आपने शुरू किया था, 2 बज गया, 1 घंटे का अंतराल आपका बीत गया, और 1 घंटे के अंतराल में आपकी सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाई है? एक बार 180 अंश का कोण बनाई है। तो इसी तरीके से मान लो एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हम 2 बजे से 3 बजे के बीच में देखते हैं कि सुइयां कब आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी या कितनी बार बनाएंगी। अभी कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं कितनी बार बनाएंगी। तो 2 बजे से चलते हैं। 2 बजे से आपकी ये सुई चली, चलते 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 ये देखिए यहां पर ये एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर सुइयां आपस में दोनों क्या है? सीधी रेखा पर है। अब इसके आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका कितना बज गया? 3 बज गया। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी सुइयां कितनी बार सीधी रेखा पे आई? तो आप देख रहे हैं कि कितनी बार? एक बार। एक बार यहां पर आपस में सीधी रेखा पे आई। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हमने 1 घंटे के अंतराल में देख लिया। अब इसी को आगे सीखते हैं कि 12 घंटे में ये 11 बार कैसे हो रहा है। तो देखिए ये देखिए, जैसे अभी आपकी हमारी घड़ी में यहाँ पे कितना बजा हुआ है? 3। अब यही घंटे वाली सुई यहाँ से चले 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 और पूरा कवर करते हुए फिर से 3 पे आ जाए। कौन सी वाली सुई? घंटे वाली सुई। अगर 3 से चली और पुनः 3 पे आ जाए तो 12 घंटे हो जाएंगे, निश्चित है 12 घंटे हो जाएंगे। तो ये 12 घंटे में हम ऐसे ही आपको घुमाएंगे और आपको गिनना है कि आखिर ये सुइयां आई कितनी बार आपकी सीधी रेखा में। ये आप ध्यान से जरा देखिएगा और गौर करिएगा और पहचानने का प्रयास करिए कि ये गड़बड़ हो कहाँ रही है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत गौर से इसको देखेंगे। जैसे अभी 3 बजा हुआ है, हम 3 बजे से ये समय अंतराल चलाते जाएंगे जब तक पुनः दोबारा 3 नहीं बज जाता। और आपको देखना क्या है कि आखिर कितनी बार ऐसा हो रहा है कि सुइयां आपस में सीधी रेखा पे आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बजे से आगे चलते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, एक बार, ये आपका 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, और ये देखिए पुनः आपका 3 बज गया। तो 3 बजे से हमने शुरू किया था, खत्म भी हमने 3 बजे पे किया, लेकिन हमारी सुइयां 12 बार नहीं आई हैं आमने सामने। कितनी बार आई हैं? सिर्फ 11 बार। तो एक हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये गड़बड़ कहाँ पे हुआ। अच्छा इतना तो पता ही है कि अगर दिन के 12 घंटे में यही चीजें होंगी तो रात के 12 घंटे में भी यही चीजें होंगी। इसी वजह से 12 घंटे में आपकी सुइयां कितनी बार 180 का कोण बनाती हैं? 11 बार। और 24 घंटे में आपकी सुइयां कितने बार 180 का कोण बनाती हैं? तो 22 बार। मतलब एक दिन में 22 बार आपकी सुइयां आपस में 180 का कोण बनाएंगी। अब बात आते हैं गड़बड़ी कहाँ हुई।
अच्छा, हमको पता है कि 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा, 1 बार। और 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, तो 2 बार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं 2 बजे से 4 बजे की बात करें, अभी 2 बजा हुआ है, 2 बजे से 4 बजे तक के बीच में कितने घंटे हुए, 2 घंटे हुए। तो देखते हैं यहाँ कितनी बार सुइयां आपस में सीधी रेखा पे आती हैं। तो 2 बजे से हमने स्टार्ट किया, ये आगे गए, 1 बार, 2 बार, 2 बार सीधी रेखा में आ चुकी हैं। अब ये देखिए आपका 4 बज चुका है। तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितनी बार सीधी रेखा में आ चुकी हैं, 2 बार। तो ये गड़बड़ी हुई कहां से, तो ये गड़बड़ी जो आपकी हुई है वो गड़बड़ी आपकी हुई है 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। तो जरा देखते हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में कितने घंटों का अंतराल हुआ, 2। तो यहाँ पे घड़ियां सुई में आपस में सीधी रेखा में कितनी बार आनी चाहिए थी, 2 बार। तो देखते हैं क्या 2 बार यहाँ पर सीधी रेखा में सुइयां आई हैं कि नहीं आई हैं। तो 5 बजे से थोड़ा आगे चलते हैं, 5 बजे से हमने ये सुई आगे चलाया, आगे जाती गई जाती गई जाती गई, ये देखिए आप ये सीधी रेखा में आ चुकी हैं। अभी कितनी बार आई हैं, 1 बार। फिर आगे गए, बढ़ा रहे हैं, और आपने क्या गौर किया, देखिए 7 बज चुका है। 5 बजे से शुरू किया था, कितना बज चुका है, 7। लेकिन क्या ये दोबारा पुनः आपकी सीधी रेखा में आई है, नहीं, सिर्फ 1 बार आई थी, दोबारा नहीं हुई। तो यहीं पे ये मिसमैच होता है, ये गड़बड़ी यहीं पे होती है। कितने बजे से लेकर, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में। 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में घंटे हुए 2। तो यहां पर आपकी सुइयां आपस में सीधी रेखा में कितनी बार आनी चाहिए थी, 2 बार। लेकिन यहां पर आपकी सुइयां कितने बार आई हैं सीधी रेखा पे, सिर्फ 1 बार, वो भी कितने बजे, 6 बजे। तो एक बार देखिए पुनः आप, ये 5 बजा हुआ है, 5 बजे से आप आगे गए, ये देखिए 6 बजा, ये सीधी रेखा में आ गई, और उसके बाद आपका 7 बज गया, और ये आपको दोबारा ऐसा नंबर नहीं आया कि आपस में सीधी रेखा में आए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली बिना सॉल्व करे सीधा याद रख सकते हैं कि अगर आपसे प्रश्न में एग्जामिनर पूछ ले कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच बताइए सुइयां कब सीधी रेखा पे होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो बिना सॉल्व करे आप सीधा बोल सकते हैं 6 बजे। कितने बजे, 6 बजे। वैसे ही आपसे 6 बजे से 7 बजे का पूछ लिया जाए कि बताइए सुइयां कब आपकी सीधी रेखा बनाएंगी, तो उसका भी आंसर आपका क्या होगा, 6 बजे। तो क्या याद रखेंगे आगे से कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच के दौरान सुइयां कब सीधी रेखा बनाएंगी, तो करेक्ट 6 बजे। 6 बजे से 7 बजे तक के बीच की सुइयां कब सीधी रेखा बनाएंगी, तो वो है करेक्ट आपका 6 बजे। तो 5 से 6 का भी आंसर 6 होगा, और 6 से 7 का भी आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अंतराल हो गए जिसमें आपको समझना है। तो जैसा कि आपने देखा, अब इसी के आपके जो मेन यहाँ पे एक अंक कम हो रहा था, 12 घंटे में 12 बार ना होकर 11 बार हो रहा था, वो इस वजह से हो रहा था कि 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 180 अंश का कोण सिर्फ 1 बार बनता है, वो भी 6 बजे। कितनी बार, 1 बार। घंटे के अंतराल भले ही 2 हैं, लेकिन यहाँ बनता सिर्फ 1 बार है। तो अगर आपका प्रश्न आता है कि 5 से 6 के बीच में बताइए कि आपकी सुइयां कब सीधी रेखा पे होंगी, तो आपका आंसर होगा 6 बजे। और 6 से 7 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि सुइयां कब सीधी रेखा पे होंगी, तो इसका आंसर भी होगा आपका 6 बजे। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल। अब इसके बाद हम चीजों को समझेंगे हर एक अंतराल पे, क्योंकि प्रश्न में जरूरी नहीं है कि आपसे 5 से 6 बजे का पूछे या 6 से 7 बजे का पूछे। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि 5 से 6 का पूछा तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, हमने सीधे बोल दिया कि आंसर 6 है। और 6 से 7 का पूछा कि बताइए 6 से 7 बजे के बीच में सुइयां कब सीधी रेखा पे होंगी, तो यहाँ पे भी आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, और आपने सीधा आंसर बोल दिया कि कितने बजे, 6 बजे। लेकिन आपको हर एक अंतराल के लिए आना चाहिए, और अंतराल के लिए आने के लिए बहुत ही एक इजी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बस वो ट्रिक आपको थोड़ा सा समझना है, और उसी ट्रिक को आपको लगा अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया, तो चाहे वो फिर 180 हो, चाहे वो संपाती 0 डिग्री वाला हो, चाहे 90 डिग्री वाला हो, बहुत आसानी से और चुटकियों में आप कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान एकाग्रित करना पड़ेगा कि कैसे हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जब आप बहुत कायदे से समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम कैसे आंसर्स निकाल रहे हैं, क्या ट्रिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं। एक बार ट्रिक आपको अगर समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसी पे आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए एक पहला प्रश्न हम लोग करते हैं छोटा सा, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से हमें इन क्वेश्चनों को करना है। एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखा हुआ है कि बताइए 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में सुइयां आपस में कब सीधी रेखा या 180 अंश का कोण बनाएंगी। दोनों चीजें पूछी जा सकती है, आपसे भी पूछ सकता है कब सीधी रेखा पर होंगी, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कब सुइयां आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी। उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, दोनों का मतलब वही है। तो हमको यहाँ पे सीखना है कि 3 से 4 बजे तक के बीच में सुइयां कब आपस में सीधी रेखा का पर होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का कोई भी समय का अंतराल हो, वो आप यही बोलेंगे 3:22, 3:27, 3:50। तो इसमें प्रधान अंक कौन सा है, प्रधान घंटा आपके लिए महत्व कौन रखता है, वो है 3, क्योंकि आंसर साहब के 3 बजे से 4 बजे के बीच के हमेशा 3:कुछ पे आप देते हैं। तो प्रधान जो आपके लिए घंटे महत्व रखता है वो कौन रखता है, 3। तो जैसे एक फिगर, अभी आपको हम फिगर से चीजों को समझा रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस पे हो जाएंगी तो आपको फिगर वगैरह कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में आपसे पूछा गया है कि बताइए सुइयां कब आपस में 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो आप घड़ी पे ध्यान से देखिए, जैसे ये हमने 3 बना दिया है, 3 बजा है, आपकी घंटे वाली सुई किस पे है, 3 पर, और मिनट वाली सुई किस पे है, 12 पर। करेक्ट, 3 हमने बजा दिया है। अच्छा ये बताइए कब ये लोग सीधी रेखा पे बोला जाएगा कॉन्सेप्ट, जब ये आपकी मिनट वाली सुई ऐसे चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए चलती जाए और चलते चलते इसी के सिधाने पे यहां आ जाए। तो जाहिर सी बात है हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सुइयां आपस में क्या हो गई, सीधी रेखा पे आ गई। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है कि ये 12 से हमारी सुई चलना शुरू हो और चलते 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 कहां पे आ जाए, 9 पे, ताकि वो एकदम घंटे वाली सुई के सामने। तो अगर ये वाली सुई 12 से सीधा 9 पर आ गई तो कहीं ना कहीं हमारी सुई जो है वो दोनों सुइयां आपस में सीधी रेखा पर या 180 अंश का कोण बनाएंगी और सीधी रेखा पे आ जाएंगी। तो अब इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं उस पर आप गौर फरमाइए। ट्रिक आपकी ये है कि आपको बस ये देखना है कि ये जो आपकी सुई 12 से जब चलेगी और 9 पे आएगी तो ये कितना इसको कोण तय करना पड़ा, बस यही आपको देखना है। अभी तो आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर इसकी भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए आपकी सुई 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में पूछा गया है, तो हमने करेक्ट कितना बजा लिया, 3। घंटे वाली सुई किस पे हो गई, 3 पे। मिनट वाली सुई कितने पे हो गई, 12 पे। अब हमको 180 अंश का कोण बनाना है, तो हमारी मिनट वाली सुई अगर यहां से चलती जाए और चलते 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 इसी 3 के सिधाने इधर आ जाए, मतलब किस अंक पे आ जाए, 9 पे, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सुइयां आपस में सीधी रेखा पर है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि मिनट वाली सुई 12 से चले और चलते चलते ये सुई कहां पे आ जाए, आपकी 9 पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों सुइयां आपस में किस पे हैं, सीधी रेखा पर हैं। तो देखिए अब 12 हमने कल पढ़ा था, आपको कल आपको बताया था कि हर दो अंकों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। तो अच्छा बताइए जब यहां से आपके मिनट वाली सुई चलेगी तो कितना कोण तय होगा, 30, 30-60, 30-90, 120, 150, 180, 210, 240, 270। तो कहीं ना कहीं 12 से आपकी मिनट वाली सुई को 9 पे आने तक के लिए कुल कितने डिग्री का कोण तय करना पड़ेगा, 270। अभी हमने आपको जुड़वा के कराया है, अभी इसी का दूसरा भी तरीका है। कहां पे लाना है, 9 पे। तो सीधा आप कुछ ना करिए, 9 को गुणा कर दीजिए 30 से, तो 9 को गुणा कर दिया 30 से तो कितना आ गया, 270। तो आपको क्या करना है, आपकी घंटे वाली सुई 3 पे है तो मिनट वाली को उसी के सिधाने पीछे लाना है, मतलब 3 के सिधाने पे अंक कौन सा है, 9। तो 12 से चलेगी सुई और आपको कहां पे लाना है, 9। तो ये कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी आपकी 30-30-30-30 जोड़ते चले आए, 12 से शुरू किया तो आपका कितना आया टोटल, 270। या इसी को आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, सीधा किस अंक पे हमको पहुंचना है, 9 पे। तो सीधा 9 को हमने कितने से गुणा कर दिया, 30।
तो आंसर कितना आ गया 270। इसका मतलब आपके मिनट वाली सुई को जो दूरी तय करनी है वो दूरी कितनी तय करनी है 270 डिग्री की। अच्छा, कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सापेक्षिक चाल जो दोनों सुइयों की होती है वो कितनी होती है, तो वो सापेक्षिक चाल कितनी होती है 11/2। तो सापेक्षिक चाल यहाँ पर कितनी हो जाएगी 11/2 डिग्री प्रति मिनट। अच्छा, तो समय निकालना है, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे सापेक्षिक चाल। क्या होगा फॉर्मूला, दूरी बटे सापेक्षिक चाल। तो दूरी यहां पर कितनी है 270, सापेक्षिक चाल कितनी है 11/2। ये बटे में जो 2 है ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो आप इसी को लिख सकते हैं 270 गुणे 2/11, गुणा कर दीजिए 540/11। कितना लिख सकते हैं 540/11। लेकिन आपको आंसर्स जो दिखने को मिलेंगे प्रश्न में, जो आपको आंसर्स मिलेंगे ऑप्शंस में, वहां पे आपके सही में लिखा रहेगा, सही में करके लिखा रहेगा। तो आप इसको सही में परिवर्तित करिए। सही में परिवर्तित करने का फंडा क्या होता है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है 540, तो हमने लिखा 540, भाग कितने से करना है 11 से, तो हमने लिखा 11, 11 से भाग किया तो 11 चौको 44, कितना बचेगा 100, 11 नवैया 99, तो 11 को 11 नवैया 99 किया, आपका आंसर कितना आ गया, लास्ट में बचा कितना शेषफल 1। तो हम सही में इसी को लिख सकते हैं। सही में लिखने का तरीका क्या होता है, जितना भाग करके आया है वो बीच में लिखा जाता है, जितना शेषफल होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और जिससे भाग कर रहे होते हैं उसे कहाँ लिखा जाता है नीचे। तो 540/11 को हम लिख सकते हैं 49 सही 1/11। कितना लिख सकते हैं 49 सही 1/11। तो हमसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में सुइयां कब आपस में सीधी रेखा पे होंगी, तो हम सीधे बोल देंगे 3 बजकर कितना बजकर 3, क्योंकि अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था 3 से 4 का कोई भी समय होगा तो आप हमेशा उसको कैसे पढ़ के बताएंगे 3 बजकर इतने मिनट, 3 बजकर उतने मिनट। तो यहाँ 3 बजकर, और आंसर आपका कितना आया है 49 सही 1/11। तो ये वो समय होगा जब सुइयां आपस में सीधी रेखा पर होंगी। देखिए आप इसके तरह तरह के बुकों में तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स पाएंगे, लेकिन हम जो ये तरीका आपको बता रहे हैं इसमें अगर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो ये इसमें आपको बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर्मूला रटना है, ना कुछ करना है, सीधा आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको केवल ये थ्योरेटिकल वे से क्वेश्चन समझाया, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार ये तो बहुत समय ले रहा है या बहुत लेंदी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब इस सवाल पे आपकी पकड़ हो जाएगी, इस टाइप ये जो हमने पढ़ाया तरीका, ये तरीके पे आपकी पकड़ हो जाएगी, तो सबसे शॉर्टेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। अब देखिएगा इसी को हम एक तरीके से और आपको क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। अभी तो हमने आपको समझाया कि किस तरीके से हमारा ये आंसर आया है, तो इसी को एक हम दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब वो करने का तरीका जो शॉर्ट तरीका है वो हम याद रखेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ये सब चीजें करने का, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जब क्या देखना है, बस देखना है सबसे पहले 3 बातों पे नजर। पहली चीज, सवाल किसका है, सवाल है 180 डिग्री। क्या निकालना है आपको 180 डिग्री निकालना है। कितने बजे से कितने बजे तक का सवाल है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का। तो इसमें आपके काम का घंटा कौन सा हो गया 3, तो आप 3 पे पहुंच गए, घंटे वाली सुई आपके 3 पे हो गई। अच्छा, अब कुछ मत करिए, आप 180 अंश का कोण बनाना है ना, तो 3 बजे से 6 आगे चले जाइए, या 3 बजे से आप 6 कहां चले जाइए पीछे। तो अगर आप 3 बजे से 6 आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 कहां पे आ गए आप 9, या 3 पीछे चले जाइए तो 1 2 3 4 5 6, तब भी आप कहां पे आ गए 9 पे। तो चाहे आप 6 आगे जाइए चाहे आप 6 पीछे जाइए, आप समान अंक पे पहुंचेंगे। कहां पहुंच गए आप 9। कुछ नहीं सोचना है, कितने से कितने बजे तक का पूछा था 3 से 4, काम का घंटा आपके लिए कौन सा हुआ 3, 180 अंश का कोण है, तो केवल इतना याद रखिए कि 180 अंश के कोण में हमको कितना आगे जाना है, या तो 6 आगे या 6 पीछे। तो हमको अंक कौन सा मिला 9, अंक 9 मिला, तो दूरी कितनी हो जाएगी, सीधा आप 9 को 30 से गुणा कर दीजिए।
तो 9 को 30 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया 270। बस अब आगे कुछ नहीं, दूरी कितनी आपको तय करनी है 270। सापेक्षिक चाल कितनी है 11/2 डिग्री, ये तो चेंज होने वाली है नहीं, घड़ी की दोनों सुइयों की सापेक्षिक चाल फिक्स है कि वो कितनी रहेगी 11/2 डिग्री प्रति मिनट। तो दूरी हो गई आपकी 270, सापेक्षिक चाल हो गई 11/2 डिग्री प्रति मिनट। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल। खटाक से आपने ऊपर 270 लिखा, नीचे 11/2 लिखा, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। अब आपको इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये जो हमने आपको ट्रिक बताई कि 180 अंश का कोण देखा, समय देखा, समय से बस 6 आगे चले गए, 6 पीछे चले गए, जो अंक मिलेगा उसको आपको 30 से गुणा करना है, दूरी आ गई, दूरी ऊपर लिखनी है, सापेक्षिक चाल नीचे रखनी है, आपका आंसर आ गया। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आंसर्स बदलने वाले नहीं, आंसर हमेशा ही रहेगा। ट्रिक आपकी चाहे जो हो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक में जब भी पूछा जाएगा आंसर यही आने वाला है, 49 सही 1/11। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी होगी, तो प्रयास करें प्रैक्टिस की। चलिए इसी पे हम लोग एक और सवाल करते हैं और उसी ट्रिक से करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने पीछे किया है, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम यहाँ पे कि कैसे हमको करना है। तो एक और सवाल है, जैसे कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक में बताइए कि सुइयां आपस में सीधी रेखा पे कब होंगी। तो कुछ नहीं करना है, सवाल देखिए कौन सा टाइप आपसे पूछा जा रहा है 180 अंश का, तो दिमाग में हो गया कि 180 अंश का हमें कोण निकालना है। कितने बजे से कितने बजे तक का काम हो है 7 से 8 का, तो आपके लिए काम का घंटा कौन सा हो गया 7, मतलब आपकी घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी 7 पे होगी। क्या फंडा हमने बताया आपको, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहीं से 6 आगे और 6 पीछे जाना है। तो 7 से जरा 6 आगे जाइए तो 1 2 3 4 5 6, कौन सा अंक मिला 1, या 7 से पीछे जाइए तब भी आपको वही अंक मिलेगा, या जरा पीछे जाके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब मिनट वाली सुई कहाँ पे आ जाए 1 पे, तो सीधे लेखा पे हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। अंक कौन सा है 1, तो दूरी कितनी हो जाएगी 1 गुणे 30, मतलब दूरी आपकी हो गई सीधा सीधा कितने डिग्री 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। कैसे निकाला एक बार पुनः देखिए, 7 बजे से 8 बजे बीच का समय था, 180 अंश हमको कोण निकालना है, तो 7 बजे से 8 के बीच का प्रधान घंटा कौन सा हुआ 7, तो 7 बजे से आपको सिर्फ एक, क्योंकि 180 निकालना है तो आप 7 बजे से 6 आगे या 6 पीछे चले जाइए, तो आपको अंक कौन सा मिला 1, जो अंक मिले उसको 30 से गुणा कर दीजिए, तुरंत दूरी आ जाएगी। तो अंक मिला आपको 1, 1 को 30 से गुणा किया तो कितना आ गया 30, तो दूरी आपकी सीधा सीधा कितनी हो गई 30 डिग्री। और सापेक्षिक चाल कितना है, तो सापेक्षिक चाल अभी हमने पढ़ा ही है 11/2 डिग्री। तो समय कितना हो गया, तो समय हो गया 30/11/2 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, 2 चला गया ऊपर, 30 इंटू 2/11 60/11। इसको सही में जरा परिवर्तित कर दीजिए, तो यहाँ 11 लिखा 60 लिखा, 11 पचे 55, कितना शेषफल आया 5। तो इसको लिख सकते हैं भाग करने में कितना आया 5, तो वो बीच में लिखा जाएगा। शेषफल कितना आया 5, तो ऊपर लिखा जाएगा। भाग कितने से किया 11 से, तो वो नीचे आए। तो इतने मिनट आपका आंसर आ गया। तो 7 से 8 के बीच का कोई भी समय होगा तो कितने बजकर कितने मिनट लिखा जाएगा 7 बजकर, तो आंसर हो जाएगा आपका 7:05 सही। 5/11 पर आपकी दोनों सुइयां सीधी रेखा पर होंगी। तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। हमने क्या समझा कि 180 अंश का कोण अगर निकालना है तो जो भी घंटा हुआ उससे 6 आगे और 6 पीछे जाना है। पहला स्टेप कि घंटे से आपको 6 आगे और 6 पीछे। दूसरा स्टेप जो भी अंक आया उसको 30 से गुणा कर देना है। 30 से गुणा करने पर आपकी क्या आ जाएगी दूरी, और दूरी आपकी आ गई। जैसे यहाँ 1 पे जाना था तो 1 गुणे 30 कितना आया 30, सापेक्षिक चाल सुइयों के बीच की 11/2, तो समय हो गया 30/11/2। समय बराबर दूरी बटे चाल होता, दूरी 30 हो गई, सापेक्षिक चाल 11/2। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 5 सही 5/11। तो 7:05 सही 5/11 पर दोनों सुइयां आपस में सीधी रेखा पर होंगी। चलिए एक सवाल और इसी पे हम लोग करते हैं। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का निकालते हैं कि जरा 10 बजे से 11 के बीच में वो कौन सा समय होगा जब सुइयां आपस में सीधी रेखा पर होंगी। तो सवाल किसका है, तो सवाल है आपका 180 के लिए। तो 180 के लिए कितना आगे पीछे जाते हैं 6 अंक आगे या 6 अंक पीछे। तो चलिए देखते हैं जरा
कितने से कितने बजे तक का है? 10 से 11। तो प्रधान घंटा आपके लिए कितना हो गया? 10। मतलब घंटे वाली सुई आपकी कहाँ पे होगी? 10। अब आपको यहीं से क्या करना है? यहां से 6 आगे और 6 पीछे जाना है। तो जरा 6 आगे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पहुंच गए? 4। जरा 6 पीछे जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तब भी कहाँ पे आ गए आप? 4 पे। तो 6 आगे और 6 पीछे जाने पे चाहे आप जो जाए आपको अंक वही मिलेगा। अंक कौन सा मिला? 4। तो दूरी कितनी हो जाएगी? सीधा 4 गुणे 30। 4 गुणे 30 क्या कितना आ गया? 120 डिग्री। तो दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई आपकी 120 डिग्री। और चाल जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, चाल कितनी हो जाएगी? तो चाल हो जाएगी 11/2 डिग्री प्रति मिनट। बस समय निकालना है आपको। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए आपको। कैलकुलेशन स्ट्रांग कैसे होगा? प्रैक्टिस से। 2 ऊपर चला गया, 120 इंटू 2/11। 120 को 2 से गुणा करेंगे 240/11। इसको सही में परिवर्तित कर लीजिए। 240/11, 11 दूनी 22, 20, 11 एकम 11, 9। तो कितना आया? 21 सही 9/11 मिनट। तो वो कौन सा समय होगा? तो वह समय होगा 10:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां आपस में सीधी रेखा पर होंगी। चलिए अब इसी पे आगे एक नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जब आपसे पूछा जाता है किसी घंटे के अंतराल में कि बताइए सुइयां कब आपस में सीधी रेखा पर होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी, वैसे ही आपसे कोई एक घंटे का अंतराल दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताइए सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती का अर्थ होता है एक के ऊपर एक। आप देखते होंगे अक्सर घड़िया में ऐसा समय जरूर आता है जब सुइयां एक के ऊपर एक आ जाती हैं। तो कई नाम से आ सकता है, जैसे आपसे बोल दिया कि सुइयां कब संपाती होंगी तो बात वही है। या 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 अंश का कोण। तो 0 अंश का कोण भी मतलब हो गया सीधा सुइयां एक के ऊपर एक। और तीसरा है जब आपसे डायरेक्ट ही पूछ ले कि बताइए कब सुइयां एक के ऊपर एक आएंगी। तो ऐसे 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें भी पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं जिन्हें हमें जान लेना जरूरी है। जैसे कि 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है कि सुइयां आपकी संपाती होंगी या एक के ऊपर एक आएंगी। तो प्रत्येक 1 घंटे में सुइयां लगभग एक बार संपाती होती है। मतलब एक बार ऐसा समय आता है कि सुइयां एक के ऊपर एक आती हैं। तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार ऐसा होता है कि सुइयां एक के ऊपर एक आती हैं। 24 घंटे में कितने बार? 22 बार। जो कॉन्सेप्ट 180 के लिए था सेम कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पर भी है कि 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में मतलब एक दिन में कितनी बार? 22 बार। अब फिर वही जिज्ञासा यहाँ भी उत्पन्न होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 1 घंटे में अगर एक बार है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, ये 11 बार कैसे हो गया? तो फिर से हम लोग इसे घड़ी के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक घड़ी है, पहले तो हम देख लेते हैं क्या 1 घंटे में एक बार ऐसा होता है कि सुइयां एक के ऊपर एक आती हैं। तो सपोज 7 से 8 के बीच में 1 घंटे का अंतराल है, हम इसमें जरा देखते हैं कि क्या सुइयां एक के ऊपर एक आएंगी। तो 7 बजा हुआ है अभी, 7 बजे से हम देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये आपकी सुइयां एक के ऊपर एक आ गई और ये देखिए 8 बज गया। तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में सुइयां कब एक के ऊपर एक आई? सिर्फ एक बार। तो फिर वही सवाल उठता है कि जब 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, 11 बार क्यों हुआ? तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज आपकी अभी घंटे वाली सुई 8 पर है, अगर हम इसको पूरा घुमाते रहें और ये घंटे वाली सुई पुनः 8 पे आ जाए तो पूरे 12 घंटे हो जाएंगे। तो देखते हैं कि इस 12 घंटे में सुइयां कब एक के ऊपर एक आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 8 बजे से। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार और ये देखिए पुनः 8 बज गया। तो 8 बजे से लेकर 8 बजे तक में कुल कितनी बार ऐसा हुआ कि सुइयां एक के ऊपर एक आई? 11 बार। तो फिर से वही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि एक कहाँ छूट गया?
तो वो छूटा है आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। तो चलिए देखते हैं ये 11 से 1 में कैसे हो गया। भाई अगर 1 घंटे में 1 बार तो 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए। तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में 2 घंटे हुए तो 2 बार होना चाहिए। तो देखते हैं कितनी बार हो रहा है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक में कितनी बार सुइयां आपस में सीधी रेखा पर संपाती बना रही हैं। 11 से 1 तक कितने घंटे हो गए? 2। अब जब 2 घंटे हो गए तो यहाँ पर सुइयां कितनी बार एक के ऊपर एक आनी चाहिए थी? 2 बार। तो देखते हैं क्या 2 बार आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 11 बजा हुआ है, 11 बजे से हम जरा सा आगे चलते हैं। तो ये हमारी सुई आगे बढ़ी, कितना बज चुका है? ये 12 बज चुका। देखिए सुइया एक के ऊपर एक आ गई कि नहीं आ गई? आ गई है। पुनः 12 से आगे चलाएं तो ये देखिए 1 बज चुका है। 11 से शुरू किए थे, 1 बज चुका है। लेकिन सुइयां कब कितनी बार एक के ऊपर एक आई हैं? तो सुइयां आई हैं सिर्फ 1 बार एक के ऊपर एक। तो यहां पर भी आपको एक याद रखने वाली चीज है, वो अच्छा एक के ऊपर एक आई थी तो वो कितने बजे आई थी? तो आपने जैसे देखा कि वो करेक्ट 12 बजे ऐसा था कि सुइयां एक के ऊपर एक आई थी। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 11 बजे से 1 बजे तक बीच में सुइयां एक के ऊपर एक सिर्फ 1 बार आती हैं, वो भी कितने बजे? 12 बजे। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में सुइयां कब आपस में एक के ऊपर एक आएंगी, तो हमारा आंसर होगा 12 बजे। और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का भी पूछ लिया जाए अगर आपसे, तो आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप याद रखेंगे कि 12 बजे सर 1 बजे तक का हमसे पूछा गया है, तो 12 से 1 बजे तक में पहुंचे आपकी सुइयां कब सीधी रेखा संपाती होंगी, एक के ऊपर एक आएंगी, तब भी आपका आंसर होगा 12 बजे। तो 11 से 12 के बीच में भी 12 बजे ऐसा होगा कि सुइयां एक के ऊपर एक आएंगी, और 12 से 1 के बीच में भी सुइयां एक बार ऐसा होगा कि एक के ऊपर एक आएंगी, वो भी कितने बजे? 12 बजे। इसी वजह से घंटे का अंतराल यहाँ 2 है, गिना एक ही बार ऐसा होता है। इसी वजह से 12 घंटे में 12 बार ना होकर कितनी बार होता है? 11 बार। अब एक बार दिन में हो गया तो एक बार कहाँ होगा? रात में। तो 12 घंटे में अगर 11 बार तो 24 घंटे में कितने बार? 22 बार। तो ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि 1 घंटे में सुई जो होती है वो 1 बार एक के ऊपर एक आती है, 12 घंटे में सुइयां 11 बार एक के ऊपर एक आती हैं, और 24 घंटे में सुइयां जो आपकी हैं वो 22 बार एक के ऊपर एक आती हैं। गड़बड़ कहाँ होती है? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में। यहाँ पर घंटे के अंतराल 2 हैं, लेकिन होता सिर्फ एक बार ऐसा है कि जब सुइयां एक के ऊपर एक आए, और वो भी कितने बजे? 12 बजे। चलिए अब इसी पे हम प्रश्न करते हैं। जब आपसे सपोज एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि बताइए 2 बजे से लेकर 3 बजे तक में सुइयां कब संपाती होंगी? संपाती मतलब कब एक के ऊपर एक आएंगी। तो चलिए यहां समझते हैं। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक में आपके लिए प्रधान घंटा कौन सा हो गया? 2। तो आपकी घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? 2 पे। एक के ऊपर एक लाना है तो हम चाहते हैं कि मिनट वाली सुई कहाँ पे आ जाए? सीधा 2 पे। जहां घंटे वाली सुई है वहीं पे मिनट वाली सुई आ जाए। तो घंटे वाली सुई 2 पे, मिनट वाली सुई भी अगर 2 पे आ गई तो एक के ऊपर एक की स्थिति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो घंटे वाली सुई आपकी 2 पर है, तो मिनट वाली को सिर्फ कहाँ पे लाना है? 2 पर। तो किस अंक पे मिनट वाली सुई को लाना है? 2 पे। तो 2 जैसे अभी पीछे किया, लाना कहाँ पे था? तो वहां 180 था, तो 6 आगे और 6 पीछे करना था। यहाँ आपका संपाती है, यहाँ पे आपको कुछ आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि घंटा कितना है? 2 बजे से 3। तो घंटे वाली सुई किस पे होगी? 2 पे। तो मिनट वाली सुई पे हमको किसको कहाँ पे लेके आना है? 2 पे। तो 2 पे लाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? तो 2 गुणे 30। तो सीधा सीधा आपकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी हो जाएगी 2 गुणे 30 बराबर 60 डिग्री। और सापेक्षिक चाल वही है, ये नहीं बदलने वाली, ये हर प्रश्न में वही रहेगी, वो है 11/2 डिग्री। तो आपकी जो समय निकल के आएगा, समय बराबर आ गया दूरी बटे सापेक्षिक चाल। तो दूरी बटे सापेक्षिक चाल निकालेंगे 60/11/2। 2 ऊपर चला गया, 120/11। 120/11 को आप हल करेंगे तो आपका कितना आएगा? 10 सही 10/11। तो आपका वो समय क्या निकल के आएगा? तो 2:10 सही 10/11। ये वो समय होगा जब सुइयां आपकी एक के ऊपर एक होंगी या समपाती होंगी। तो फंडा वही है,
180 था तो जो घंटे वाला प्रधान घंटे वाला समय था वहां से 6 आगे और 6 पीछे वाला अंक देखते थे। मिनट वाली को वहां ले जाना रहता था। वहां पहुंचाने के लिए आप फिर जहां कितना चलना पड़ता था तो दूरी निकालने के लिए 30 से गुणा, जो अंक पे पहुंचे उसको 30 से गुणा दूरी आ गई, सापेक्षिक चाल से भाग कर दिया। संपाती के लिए क्या करना है? संपाती के लिए आपको सीधा देखना है प्रधान घंटा कौन सा है। 2 से 3 का पूछा गया तो प्रधान घंटा 2, तो घंटे वाली सुई कहाँ पे रहेगी? 2 पर। एक के ऊपर एक, मतलब अगर मिनट वाली भी 2 पर आ गई तो एक के ऊपर एक की स्थिति बन जाएगी। तो आपको मिनट वाली सुई कहाँ पे लाना है? 2 पर। तो 2 पर लाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? तो जिस अंक पे लाना है उसको सीधा 30 से गुणा कर दीजिए, आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो 2 पे लेके आना है तो 2 को 30 से गुणा किया 60, तो सापेक्षिक चाल 11/2, तो समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल आपका निकाल दिया और आपका आंसर कितना आ गया? 2:10 सही 10/11। चलिए इसी पे एक और प्रश्न हम लोग करते हैं। अब मान लीजिए हम निकालते हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में, 6 से 7 के बीच में सुइयां कब ऐसा होगा कि एक के ऊपर एक आएंगी, मतलब संपाती होंगी। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। 6 बजे से 7 बजे तक का आपसे पूछा गया है, तो 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में प्रधान घंटा आपके लिए कौन सा हुआ? 6। तो आपकी घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? 6 पे। अब एक के ऊपर एक लाना है, इसका मतलब मिनट वाली यहाँ से शुरू हो, वो भी कहाँ पे आ जाए? 6 पे। तो जहां पर घंटे वाली सुई वहीं पर अगर मिनट वाली सुई आ गई तो एक के ऊपर एक की स्थिति बन जाएगी। तो घंटे वाली सुई 6 पर है तो मिनट वाली भी कहाँ पे आ जाए? 6 पर। तो 6 पर आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? तो 6 गुणे 30। तो दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 6 गुणे 30, मतलब 180 डिग्री। और सापेक्षिक चाल, तो सापेक्षिक चाल हो जाएगी 11/2 डिग्री। तो समय बराबर हो जाएगा 180/11/2। 2 ऊपर लेके चले जाएंगे 360/11। इसको सही में परिवर्तित कर लीजिए। 11 तिया 33, 30, 11 दूनी 22, शेषफल 8। तो आपका कितना आया? 32, शेषफल आया 8। भाग में कितने से कर रहे थे? 11 से, तो 32 सही 8/11। तो वो समय कितना होगा? समय होगा आपका 6:32 सही 8/11। ये वो समय होगा जब सुइयां आपके एक ऊपर एक आएंगी। बेसिक सा फंडा है, जो भी समय का अंतराल दिया हो उसमें प्रधान घंटा निकालिए। अगर सवाल 180 डिग्री का है तो उस घंटे से 6 आगे और 6 पीछे जाने पे जो अंक मिलेगा उसको 30 से गुणा करेंगे तो दूरी आ जाएगी, सापेक्षिक चाल से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर सवाल संपाती का है एक के ऊपर एक का, तो प्रधान घंटा देखिए कौन सा है? जो प्रधान घंटा हो, मतलब मिनट वाली सुई भी वहीं आ जाए तो एक के ऊपर एक हो जाएंगी। तो मिनट वाली सुई को उसी अंक पे लाना है। लाने के लिए दूरी कितनी होगी? तो अंक को सीधा 30 से गुणा कर देना है, दूरी आ गई। दूरी को सापेक्षिक चाल से भाग किया, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको ट्रिक्स के माध्यम से इन क्वेश्चंस को करना है। देखिए रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको इसमें महानता हासिल होगी। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास किताब नहीं है, नहीं तो मैं इतनी प्रैक्टिस कर देता कि बस मैं तो चुटकियों में लगा देता। देखिए घड़ी है, घड़ी को किताब की जरूरत नहीं है। आप अपने आप से अंतराल डिसाइड कर लीजिए। भाई अंतराल तो क्या किसी किताब में अंतराल बदलने वाले नहीं है, अंतराल तो ये रहने वाले हैं ना। आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सोच लीजिए कि लाओ चलो हम 7 से 8 के बीच का निकालते हैं, चलो हम 9 से 10 के बीच के निकालते हैं, चलो हम 2 से 3 के बीच के निकालते हैं। तो वो आपके ऊपर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कमांड आपकी उतनी भरेंगी। और आंसर्स बदलते नहीं है तो धीरे धीरे आपको आंसर्स भी इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि आंसर्स आपको याद रहे। बस केवल क्वेश्चन आया तुरंत आपको आंसर याद रहेगा। तो यही फंडा अपनाना है आपको। और एक बार पुनः हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों ने एक नया कदम बढ़ाया है आप लोगों के शिक्षा की ओर, तो हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपके लिए बिल्कुल सहायक हो रही, अगर आपको वो मदद दे रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको पूर्णतः चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जो भी आपको डाउट्स हो, किसी प्रकार के आपके प्रश्न हो, या कोई भी आपको किसी भी संबंधित कोई भी समस्या अगर आपको यहाँ पे आ रही है, फैकल्टी से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आप कमेंट्स करिए।
आपके डाउट क्लासेस भी रखी जाएंगी। सेशन के बाद कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो एक दिन आपके डाउट्स क्लासेस भी रखी जाएंगी, ताकि आपको एकदम से चैप्टर क्लियर कर दिया जाए। और इसी के साथ हम आज के लिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।